यहां तक हमने कर लिया था, ये अमर स्थिति की ओर ले चल रहा हूं। ये पेज है 390। ये हम बात कर रहे हैं परम रहस्य, एक के बाद एक लेयर कैसे गुह्य, जो आपके सामान्य जो आप देखते हो जगत को, उससे एक कोई आर्टिस्ट है वो गुह्य, थोड़ा सा गुह्य देखता है, उसके पीछे देखता है। भाषा आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आ सकती है, पर सावित्री आपके हाथ में हो, क्या बना लोगे उसका? वही एक थोड़ा सा जिसमें कल्टीवेशन है साहित्य के प्रति और के प्रति, वो उस व्यक्ति से जो जिसको प्योरली खाली भाषा आती है उससे बेटर समझ पाएगा, उसके सजेशंस को अप्रिशिएट कर पाएगा। जिसने लाइफ को थोड़ा नजदीक से देखा है वो कुछ उसको देख पाएगा, वो देख पाएगा, फिर भी कितना जा पाएगा। उससे गुह्यतर, ये तो गुह्य हो गया, गुह्यतर जिसमें और डीपर चीजों के प्रति सुरुचि है, वो गुह्यतर प्रवेश कर सकेगा। और जिसकी नेत्र जो है माँ को दिए जा चुके हैं, वो सारे के अंदर वही चीज देखेगा, गुह्यतमम। अब ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कि ये व्यक्ति कैसे क्रिया करेगा और दूसरा व्यक्ति किस तरीके से क्रिया करेगा। आप ये कहानी के रूप में समझते हो, पर एक्चुअल में जब ये होगा तो हमेशा ही व्यक्ति आकलन करता है। मां श्री अरविंद की क्रियाओं का कर रहे थे वहां के भक्त बैठे बैठे, तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कैसे, ये कैसे, क्योंकि आप तो ये सोचते हो कि भी जो आपको प्रैक्टिकल लगता है वैसे ही होना चाहिए। और ये जो चीजें जिसको आप कहते हो चैत्य की, गुह्य, ये सारी किताबों में अच्छी लगती है, प्रैक्टिस में नहीं। आइदर तो फिर वो व्यक्ति आपको चमत्कार करके दिखाए कि देखो मैंने आपके सामने ये चीज उत्पन्न कर दी, तो आप कहोगे हाँ कुछ अलग है। पर अगर वो सिंसियर व्यक्ति है, एकदम सिंसियर व्यक्ति है, इस तरीके के कोई पॉम्प एंड शो उसके पास नहीं है, तो उसकी भगवत्ता को स्वीकार हम नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत डीप आंखें चाहिए जो उसको समझ सकती हो, अदरवाइज आप जान ही नहीं सकते। जब अर्जुन भगवान कृष्ण को नहीं पहचान रहा तो ये संभावना ही नहीं है। और जोरदार बात ये शक हमको कभी आता नहीं, शक भी नहीं आता कि कोई और दूसरी प्रक्रिया चल रही है, कोई डीपर डायनेमिज्म चल रहा है, ये शक नहीं आता। नहीं, ये प्रश्न रह सकते नहीं, इससे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। ये नहीं, बहुत भयंकर दूसरी चीजें चालू होंगी, पर वो मार्ग की होंगी, वो दूसरी होंगी। यहां गीता जिस चीज की बात कर रही है वो गुह्य है, गुह्यतर है, गुह्यतमम है। जिस गुह्य तत्व, गुह्यम को समस्त गंभीर अध्यात्म ज्ञान हमारे समक्ष प्रकाशित करता है, जो विविध शिक्षाओं में प्रतिबिंबित दिखाई देता है तथा आत्मा की अनुभूति के द्वारा प्रमाण सिद्ध होता है। आपने अनुभव लिए, मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूं कि मार्ग के ऊपर आप चलते हो, विविध शिक्षाएं, बुद्ध के मार्ग के अंदर गए, उसके अंदर आपको कई चीजें, आप में कुछ थोड़ा सा भीतर से खुला है। हेलो, कोई बोलना चाह रहा है क्या? कोई बोल रहा है क्या विवेक? नहीं भैया, मुझे तो नहीं सुनाई दिया। अच्छा ठीक। शिक्षाएं हैं। भाई माँ श्री अरविंद का आप अध्ययन करते हो, आपको कई एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, कई चीजें भी हो सकती हैं। समस्या उसमें नहीं है, पर आपकी ट्रांसलेशन किस तरीके की है। प्रमाण सिद्ध होते हो, कई चीजें जब मार्ग पे चलते हो आप, तो शिक्षाओं में प्रतिबिंबित दिखाई देती हैं। शिक्षाएं तो अपने आप के अंदर शब्द हैं, उनमें आप क्या निकालते हो, आपके लिए क्या डीपर सत्य है। भाई अभी तो आपके लिए एक सैद्धांतिक सी बात है, हाँ होता होगा, आप इसको सुन लेते हो, इससे एक थोड़ा मॉडिफाई करने का प्रयास करते हो कि मैं भोजन पकाते टाइम थोड़ा माँ का ध्यान कर लूं। ये तो सारे ही करते हैं, इसमें आपकी क्या विशेष बात है? कृष्ण वाले कृष्ण का करते हैं। इनफैक्ट हमसे ज्यादा तो जो जिन्होंने गुरु अपना रखा है वो खूब करते हैं। सब मनुष्यों के साइकोलॉजी है, उनको कोई ऐसा एक आधार चाहिए अपनी साइकोलॉजी में जिसको पकड़ के वो सुखद अनुभव करें, जिनको अच्छा लगे। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई कॉज हो सकता है, बेटा मर गया, कोई गड्ढा था, बाप है वो, अब उसने रोज के ये पकड़ लिया मैं तो गड्ढा ही भरूंगा, उसको ये सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको एक
अपने बच्चे के साथ ये मिल रहा है कि जिस कॉज से वो, जिस कारण से वो गया है, अब मेरे ये इससे मेरे बेटे के प्रति, तो उसका वो एक लगाव बन जाता है उसके साथ। साइकोलॉजी कोई फिजिकल चीज नहीं है ना, फिजिकल रूपों के अंदर तो बंधन हो सकता है, साइकोलॉजी में बंधन नहीं है। साइकोलॉजी के अंदर तो आपके लिए सारी चीजें रियल हैं, आप इनको मानते नहीं उस तरीके से, तो उसका वहां संपर्क होता रहता है। तो शिक्षाओं में जो प्रतिबिंबित दिखाई देता है तथा आत्मा की अनुभूति के द्वारा प्रमाण सिद्ध होता है, प्रतिबिंबित दिखाई देगी यार आपको डीपर उसका थोड़ा एक्सपीरियंस भी, जैसे आप पूरा ये देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई चीज रिलेट भी कर पाते हो, दोबारा सुनते हो कुछ ज्यादा रिलेट कर पाते हो। पर जब तक आपके डीपर वो शिफ्ट नहीं आता, ये संकल्प नहीं आता कि मैं एकदम माँ का हूं, और आप अपने शरीर की नहीं सुनते, आपके कुशल क्षेम की नहीं सुनते आप, तो आप इसको डीपर, आपके ये ज्ञान जो है वो और प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाता है। गीता की दृष्टि में हमारे अंदर प्रच्छन्न अध्यात्म सत्ता का रहस्य है। मन और बाह्य प्रकृति उस सत्ता की अभिव्यक्तियां या रूप मात्र हैं। अभी तो हम यहां नहीं पहुंच रहे, अभी तो हम मन और बाह्य प्रकृति उस सत्ता की अभिव्यक्तियां ही हैं खाली। आप अभिव्यक्तियों पे आग्रह कर रहे हो, तो ये वाला नहीं पढ़ाओगे तो आगे क्या होगा, ये वाला नहीं करोगे तो आगे क्या हो रहा। मैं कह रहा हूं ये खाली एक्सप्रेशन है, डीपर डाउन की आप बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हो चलो ये मान लेते हैं कि ये, चलो मान लेते नहीं, आपने तो कह दिया कि इससे इंडिपेंडेंट भी कोई चीज है। यही तो जीवन में विभेद का कारण है। आपके जो एक रिफ्ट बनी हुई है, बीच के अंदर एक गैप है, वो यही है। आपको चलो मान लेते नहीं कि ये ही एकमात्र है, जब ये वाली चीज आएगी तो आप देख पाएंगे, तो आंखें आएंगी। जब ये चीज आपके पास आती है कि ये ही एकमात्र और ये बारी अभिव्यक्तियां हैं, अभी भी हम गुह्य तमम में नहीं प्रवेश कर रहे। ये जिसके है ये तो गुह्यम की बात कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि सर्वधर्मान की जो गीता बात कर रही है, ये तो हमारी कंसेप्शन से परे है। अभी तो हम यही नहीं आए। ये जो गुह्यम है, जो सामान्य आपको जगत दिख रहा है, उससे गुह्यम कि मन और बाह्य प्रकृति उस सत्ता की अभिव्यक्तियां या रूप मात्र हैं। आपका मोटिव क्या है वो इंपॉर्टेंट है। इस मकान में ईंटें कौन सी कंपनी की लगाई या कौन सी लगाई, किस कौन लेके आया। आप ये ध्यान देते हो ये वाला ड्राइवर तो लेके आया, इस वाले ट्रक में आई, उसकी नेम प्लेट इस तरीके की थी, आप नंबर प्लेट ऐसी थी। अरे यार इससे क्या मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कि बिल्डिंग मटेरियल आपने तय कर लिया कि ये वो भी इसलिए कि आपका एक, कि ये मेरे को इसमें ये करना है, उस तरीके से। अगर वो उपलब्ध नहीं है कोई समय, तो कंस्ट्रक्शन रोक थोड़ी दोगे, जो सब्स्टिट्यूट है उससे काम कर लोगे आप। आपको कहीं जाना है, ये वाले रंग की गाड़ी नहीं तो दूसरे वाले रंग की गाड़ी ले लोगे, आपका आग्रह रंग की गाड़ी के ऊपर थोड़ी है। वो गाड़ी नहीं होगी दूसरा साधन ले लोगे, दूसरा नहीं है तीसरा, और ऐसी आपकी आफत आ रही है आप दौड़ के भी चले जाओगे, कोई जरूरी नहीं है उसकी। तो बाहरी चीजें तो अभिव्यक्तियां मात्र हैं। यही मैंने आपको कि डीपर कोई, इफ यू मिस द डीपर रियलिटी देर इज नथिंग फंडामेंटल, यू मिस द एसेंशियल्स फॉर दी, ये जो आपको सामने दिखती है इसके लिए। जो फ्लिम्जी जगत है, जो खाली एक कल्पना मात्र है, जो एक कुछ है ही नहीं, शेडो है, उसको रियल मानते हो। फिर आप सोचते हो इस शेडो के अंदर से कोई कॉन्क्रीट चीज निकल के आएगी, तो आप अपना जो आगे का रास्ता खुद ही तो बंद कर रहे हो। पर ये आए कैसे, ये जब आ जाता है तो ये है गुह्यम। मन और बाह्य प्रकृति उस सत्ता की अभिव्यक्तियां रूप मात्र हैं। ये बात हमारी प्रकृति मानती नहीं, स्वीकार नहीं करती। स्पेशली अगर शरीर में रोग हो और कोई हो, तब तो कहना ही क्या। फिर वो माँ की एस्पिरेशन को और को सारे को मॉडिफाई कर लेती है अपने तरीके से, और उसको जो करना है खूब प्रेम से सारे वो काम कर लेती है। और बहुत बुरी बात है, मैं ये कह रहा हूँ, इसको तोड़ के अगर आगे जा सके, इट इज़ बेटर टू बी ग्रेट एंड पेरिश सून। जल्दी मर जाओ, उसमें कोई खास बात नहीं है, बजाय कि आप बहुत ही घृणित जीवन जियो जिसमें सारे नियम आपके ऊपर बाध्यकारी हों, और कोई दिन आपकी दृष्टि हो हाँ हम भी माँ के हैं, माँ का ये नहीं यार, ऐसे क्यों करते हो। जब आपके पास संभावना है कोई अच्छी चीज की, तो ये वाली क्यों, ये तो अच्छा बार्गेन भी नहीं है कोई। वह गुह्य तत्व पुरुष और प्रकृति के नित्य संबंधों का रहस्य है। प्रकृति और पुरुष के नित्य संबंध,
ये संबंधों में पुरुष जो है आपका कौन सा भाव अपनाता है? सबसे पहले तो साक्षी, आप तो साक्षित्व का भाव नहीं अपना रहे, अभी तो यंत्रारूढ़ानी माया ये भाव है। उससे फिर बाद में सबसे पहला जो भाव ये पुरुष अपनाता है वो है साक्षी। फिर दूसरा आता है अनुमंता, कि यार ये बातें हैं ही नहीं, मेरे को जो नियम लग रहे हैं ये तो प्रकृति और कोई दूसरा काम नहीं कर रही, मेरी इसमें अगर रोग भी है तो कहीं ना कहीं मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। श्री अरविंद ने ये सारे परीक्षण किए, रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर रिकॉर्ड करके छोड़ दिए हमारे लिए। हम विश्वास करें ना करें, अब इससे क्या फर्क पड़ता है अगर उन्होंने प्रमाण सिद्ध कर दिया। ये तो हमको समझने की बात है कि प्रकृति को कन्विंस करो ना भैया, गलत है ये, मेरे को जगत को ऐसे देखना है, ये उसके ऊपर स्थापित करो। आप तो वो जो ट्यून बजाती है उस पर डांस करते हो, उल्टी है ये बात। इसलिए वह गुह्य तत्व, ये गुह्य ज्ञान क्यों नहीं आता? क्योंकि हमको उसको डिक्टेट करना चाहिए। आपके भीतर का जो पुरुष है उसको प्रकृति को अपनी चीज डिक्टेट करनी चाहिए। आप कह रहे हो मैं प्रकृति से डिक्टेशन ले रहा हूं, संबंध यहां गड़बड़ है। तो पहले साक्षी, फिर अनुमता, फिर भरता, फिर आप कह रहे हो सस्टेनर तो मैं ही हूं, मैं खाली सैंक्शन गिवर नहीं, सस्टेनर हूं, अनुमता ही नहीं, मैं तो भरता हूं, सस्टेनर हूं। और खाली सस्टेनर नहीं हूं, उसके बाद में कहते भोक्ता, एंजॉयर हूं मैं, तब तो बात ही कुछ और हो जाए। ये प्रकृति और कुछ मेरे एंजॉयमेंट के लिए कर रही है, ये सारी संभावनाएं हैं। और ये कोई आपके लिए बंद है या दूसरे के लिए खुली, ऐसा नहीं है। एक भी जना इससे ये कोई बहिष्कृत है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए माँ अपनी प्रार्थना में कहती है कि जो उनका परम सौभाग्यदाता है, मनुष्य उससे क्यों भागता है? आपके सारे प्रश्न जो भी आप करते हो वो बेमाने प्रश्न हैं, बिल्कुल अनफाउंडेड, इनकंसिस्टेंट, बिल्कुल इलॉजिकल प्रश्न है वो। क्योंकि आप ये कहते हो हाँ हम ये बात मानते हैं, तो फिर वो नहीं उठ सकते, वो उठ रहे हैं तो ये बात आपके भीतर प्रवेश नहीं कर रही, ये दोनों नहीं चल सकती। तो इसलिए गुह्य तत्व पुरुष और प्रकृति के नित्य संबंधों का रहस्य उन अंतर्यामी ईश्वर का रहस्य है जो समस्त जगत के प्रभु हैं और इसके रूपों तथा क्रियाओं के अंदर हमसे छिपे हुए हैं। ये वे सत्य हैं जिन्हें अनेक तरीकों से वेदांत, सांख्य और योग द्वारा उपदेशित किया गया है। सांख्य क्या कह रहा है ही नहीं सामने कोई चीज। जब आपका साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है, 24 तत्वों से बना है, आप कहते हैं हाँ हाँ हम मान गए सांख्य की बात, तो फिर अलग से आपके प्रश्न कहाँ रह गए? व्यक्ति वही सीखेगा जिस तरीके का उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, वही तो सीखेगा। सामने जब कोई जगत है ही नहीं, वेदांत कह रहा है एकम सत, अहम ब्रह्मास्मि, श्री अरविंद कह रहे हैं नथिंग कैन बी टॉट। तो वेदांत क्या कह रहा है? जब आप ही सर्वस्व हो, आप ही सारी चीजें हो, आप कह रहे हो नहीं नहीं इस फील्ड का व्यक्ति जो पारंगत है वो ही करवाएगा, और वो पारंगत वाले में क्या चीज है क्या नहीं है। मतलब कैसे गड़मड़ आपके सारी ये चीजें कैरी करते हो। इससे आपको ये पता कर लेना चाहिए कि आपके अंदर एक भाग एस्पायर करता है, दूसरा उसकी टांग खींच लेता है, इनफैक्ट उसको जाने देता ही नहीं आगे। हर्डल्स तो आपके बीइंग में खूब खूब हैं, वो आगे जाना चाहता है, दूसरे उसके सामने ही बैरियर्स लगा देते हैं इन प्रश्नों के। ये चीजें आपकी ही यात्रा के अंदर जो समस्याएं आप स्वयं अपने आप के लिए पैदा कर रहे हैं वो आपके सामने प्रत्यक्ष कर देंगी कि अरे ये इसलिए नहीं जा पा रहे। और योग द्वारा उपदेशित किया गया है और गीता के शुरू के अध्यायों में समन्वित किया गया है। अपने सब भिन्न बाह्य भेदों या प्रतीतियों के होते हुए भी ये एक ही सत्य हैं, और योग के सब विभिन्न मार्ग आध्यात्मिक साधना के विविध साधन हैं। और जिसको भीतर से समझ है, एक ऋषि है, गुरु बता देगा इस समय ये वाला ले ले ध्यान करने की, नहीं नहीं ध्यान भी ये वाला कर ले अगर करना है तो, बाकी इसकी बजाय ये वाला कर ले। आपका आग्रह यदि ध्यान के ऊपर है तो आपको ये बात बड़ी ऑफेंड करेगी। जिसका आग्रह जिस जिस चीज के ऊपर है, आप ये देखिए ऑफेंड आपको कौन सी चीज करती है, आपका उस चीज से आसक्ति, बात नहीं ऑफेंड करती है आपको। तो अगर ऑफेंड कर रही है तो आप कहीं ना कहीं देखिए कि आपका उससे लाग लपेट है, नहीं तो ऑफेंड कर ही नहीं सकती थी। भाई अमेरिका के अंदर कौन किसको गाली निकाल रहा है, आपके क्या फर्क पड़ रहा है? किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी ने किसका क्या कर दिया, आप कहते पता नहीं भी, ठीक है।
आप 20 दिन पहले भी किसी से मिले थे, आज खबर आई वो नहीं रहा, तो एक बार तो कुछ पर अगर उससे आपका कोई एसोसिएशन नहीं है तो आपका ठीक है भाई, और कहीं ना कहीं आपका उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। तो साधना के विविध साधन हैं, और ये साधन कौन सा आपको काम में लेना चाहिए ये तो आपका गुरु बताएगा। तो गुरु अगर आप मां श्री अरविंद के अंदर ढूंढते हो तो फिर बाद में ईमानदारी से उनकी शिक्षा अपने आप को खोल दो, वो आपको जैसा बताएं वो करो। आपके लिए गुरु धर्म वो है, कोई प्रैक्टिकल नियम नहीं है सामने। अगर प्रैक्टिकल नियम ही है तो फिर आप तो सांख्य के ऊपर ही अटके हुए हो, सांख्य ही नहीं समझे। सांख्य ग्रह है ही नहीं ऐसी। साधना के विविध साधन हैं जिनके द्वारा हमारे अशांत मन तथा अंधे हुए प्राण को शांत स्थिर किया जाता है। हाँ, इसमें एक चीज मैं आपको ये कह देता हूँ, व्यक्ति के अगर ये प्रश्न आए तो फिर क्या सारे समय व्यक्ति इसी बात में रहता है जो हम अभी कर रहे हैं? हम फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे समय यही व्याख्यान में 24 घंटे ये कैसे कर सकता हूँ, ये सोचो आप अपने लाइटर मोमेंट्स में भी रहते हैं पर इससे फंडामेंटली आप चेंज नहीं हो जाते। आप हर एक्टिविटी करते हैं, आप एक सामान्य तरीके से आपके जो जो टास्क हैं वो भी करते हैं। यहाँ एक स्पेशल अभिव्यक्ति है, एक स्पेशल कार्य है, मां श्री अरविंद का डायरेक्ट इंटरवेंशन है। पर उस ये आपको ये न मान बैठना चाहिए कि हमेशा व्यक्ति ऐसा दिखता है, ऐसा करता है, ऐसा नहीं है। आपका आधार होता है, आप कुछ भी कर रहे हो पर आधार यही बन जाता है वो जीवन का। विविध साधन है जिनके द्वारा हमारे अशांत मन तथा अंधे हुए प्राण को शांत स्थिर किया जाता है और इन बहुपक्षीय एकमेव की ओर मोड़ दिया जाता है। बहुपक्षीय एकमेव, एकमेव है पर बहुपक्षीय है। इसलिए कई कहते हैं कि ट्रुथ तो एक ही है। हाँ ठीक बात है, अरे दिल्ली एक ही है पर उसका वर्णन सबका अलग अलग। एक छोटी सी भी घटना है तो 4 न्यूज़पेपर उसको कवर करेंगे, 4 तरीके की बातें करेंगे। तो ये तो कोई ऐसा वन पॉइंट गेम, कोई ऐसी छोटी सी चीज होगी एकम सत। अरे तो एकम भी तो बहुत छोटा नहीं है ना ये एकम तो आप कितनी भी अभिव्यक्ति करो, जगदम्बा इसी अभिव्यक्ति का प्रयास कर रही है। कितने जीव, कितने जंतु, कितने तत्व, कितने ब्रह्मांड, कितने सोच के समझ के तरीके, कितने स्तर चेतना के और के अभिव्यक्ति के। एक व्यक्ति के अंदर भी कितनी अनंतताएं हैं। और आप आज संकल्प लीजिए साधना का, आपकी अनंतताओं का स्तर चेंज हो जाएगा। एक एक कण के अंदर अनंतता है। सोचो आप वो कैसा एकमेव है जिसमें ये सारी चीजें, इसके स्पार्क ऑफ द स्प्लेंडर, ये सारी की सारी उसका जो पूरा सूर्य है उसकी स्पार्क भी नहीं है, ये सब टोटल मिलाओ तो इसमें आपके सारे सब आ गए। जितने आपके अभी तक अभिव्यक्ति हुई, मानवीय अभिव्यक्ति हुई या चाहे अतिमानवीय अभिव्यक्ति हुई, कुछ भी, सारे कुल मिलाओ क्या है? कुछ भी नहीं है। ऐसे तत्व हम स्वयं हैं और उसमें हमारे प्रश्न ये हैं। विश्वास ही नहीं होता। बहुपक्षीय एकमेव की ओर मोड़ दिया जाता है और आत्मा तथा ईश्वर के निगूढ़ सत्य को हमारे लिए इतना वास्तविक एवं अंतरंग बना दिया जाता है कि या तो हम उसमें सचेतन रूप से जीवन यापन कर सकते हैं एवं निवास कर सकते हैं। ये हम सब के लिए संभावना है। और अगर आप ये कहो कि आपकी कमियों को मत देखो, आप तो ये नहीं ये करेंगे और आज से ही करेंगे, तो आप ये पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। हम कैसे करें, तो ये अगर ठिठकते रहोगे तो आपका विश्वास खो बैठोगे। उसकी बजाय ना करने का तो काम यही है, कुछ नहीं, शरीर को समझाएंगे और आप ये देखोगे कि आप ये मान के बैठे हैं, उस रोग से चिपट के बैठे हैं आप। ये बात भी किसी किसी में हो सकता है कि ये तुरंत रिएक्शन उसका आए कि पर सच्चाई यही है, क्योंकि आपके सेल्स हर क्षण मर रहे हैं, नए बन रहे हैं। उसमें वही वाला आपका प्रारूप हो कोई जरूरी नहीं है। अगर आपकी साइकोलॉजी में शिफ्ट आ जाता है, फंडामेंटल आपको श्रद्धा आ जाती है, तो वो रोग आपके रह सकता नहीं। डॉक्टर बता रहे हैं असाध्य रोग, तो डॉक्टर तो आपको एक छोटा सा जीव बता रहे हैं। आध्यात्मिकता में प्रवेश ही क्यों कर रहे हो अगर आप डॉक्टर की सुनते हो तो? भाई आप ये कह रहे हो मैं एक हायर उस पोटेंसी के ऊपर जाना चाहता हूं जहां के नियम अलग होंगे, तो फिर अलग होंगे, महत्तर नियम होंगे, तो ये नीचे वाले पे क्यों बरत रहे हो भाई? छोटे वाले पे क्यों बरत रहे हो? कॉमन सेंस की सी बात है। यहां आप कह दोगे नहीं डॉक्टर की मान लोगे, अरे तो इसमें तो आपका फायदा है, मत मानो उसकी। हायर इसमें पोटेंसी है, वो काम में ले लो।
तो डेफिनेटली आप इसमें कर पाएंगे, या जितना आवश्यक है उतना तो कर ही पाएंगे, उतना ही आपके लिए आवश्यक था। और उसमें देखो कि माँ क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। उसमें कहीं न कहीं आपकी आसक्ति है, उस रोग से भी छोड़ना नहीं चाह रहे। बड़ी अजीब लगती है बात कि यार तकलीफ पा रहे हैं आप, बात क्या कर रहे हो? माँ आपको नहीं है तो मैं मेरी अपनी बात कर रहा हूँ। कि ये फंडामेंटल बात है ये, नहीं वो रह ही नहीं सकता था। तो सचेतन रूप से जीवन यापन कर सकते एवं निवास कर सकते हैं, अथवा हम अपनी पृथक सत्ता को सनातन में खो सकते हैं, और तब हम पहले की तरह मानसिक अज्ञान के द्वारा जरा भी चालित नहीं होते। आपको ये विश्वास तो करना ही पड़ेगा, एक दूसरा आधार है, जीने का दूसरा तरीका है, जो आप जो कंसीव कर सकते हो उससे एकदम परे है। आप तो सामान्य मानसिकता से कंसीव कर रहे हो, तो उतना तो सारे कंसीव कर ही रहे हैं। वो कंसेप्शन आपको बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं लेके जाएगा। इसलिए इसमें समर्पण है, एक कॉमन सेंस की सी बात है। आप अपनी इंद्रियों के या इस जंजाल को कैसे तोड़ो? तो उसके लिए सबसे पहले ये कहते हो यार मेरे को चाहे कुछ भी दिखे, गुरु जो कहता है वही करना मेरे को, तो ये समझदारी है। आपके खुद के प्रश्नों के ऊपर या आप मैंने ये देखा, मैंने ये समझा, मैंने ये जाना, उससे कभी कोई पहुंचा है क्या? इसलिए कृष्ण प्रेम उसको कहते हैं, उनको दिलीप कुमार रॉय को, कि तेरे रसेलवाद को पकड़ के कभी कोई भगवान के पास पहुंचा है? अगर तू उसके प्रेमिसेस को स्वीकार करता है तो रसेल कोई है मडल हेडेड आदमी नहीं है, सही सोचता है, तो तेरे को उसके निष्कर्षों के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। वर्तमान में हम में से कोई भी इस तरीके का नहीं है। बातें एस्पिरेशन की करते हो, पर हर क्षण आपका हर एक्ट उसका खंडन करता है, आपकी एस्पिरेशन का। आप ध्यान दो इस बात पे। पर वो जो है वो कह रहे हैं ये क्लियर थिंकिंग वाला आदमी है, पर अगर तू इसके प्रेमिसेस या इसके ग्राउंड्स को अगर तू स्वीकार करता है तो उसके निर्णय तक तेरे को पहुंचना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके तो तू प्रेमिसेस को स्वीकार ही क्यों करे? इसलिए कोई भी रसेलवाद को पकड़ के आध्यात्मिकता के ऊपर नहीं गया है, आप तो वचन के आधार पे गया। माँ क्या कह रही है, श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, उसमें श्रद्धा। बार बार रेफर कर लो इस सब्जेक्ट में, माँ श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, वो अल्टीमेट है। इससे अगर मृत्यु आती है तो किस लिए क्या दिक्कत हो रही है? ये सुखद कार्य जल्दी क्यों नहीं हो जाता? लंबा जी के, तकलीफ पाके, अपनी आत्मा को लज्जित करके, उसको ह्यूमिलिएट करके, कि बाजार के अंदर अगर हमको नंगा बेच दिया जाए तो भी उतनी शर्मिंदगी नहीं है जितनी की अंतरात्मा के साथ रोज की जा रही है। वो बेचारी क्या चीज की संभावना लेके आई है, हम क्या कर रहे हैं? तो रोज उसको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। अगर वो शुभ काल जल्दी आ जाए हमारे उस निर्णय से, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो इसमें है कि वो समय अनंत काल तक न आए और हम उस बिना उस चीज के चले ही जाएं। ये तो जीवन के उद्देश्य को खो जाना है, उसको चूक जाना है, और इस यहाँ आने के सारे सिग्निफिकेंस को खत्म कर देना है। अब इसके अंदर आप कैसे, मेरी माँ के प्रति ये है एस्पिरेशन, ठीक है करने की बातें तो, पर एक्चुअल कुछ हुआ नहीं इससे। हम यहाँ एक्चुअल उसमें कुछ चाहते हैं, इसलिए हमेशा ही इसमें थोड़ा एक दबाव दूसरी चीज का रहता है, और दूसरों का इसमें दबाव रहता नहीं, इसलिए उसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। उसमें कहीं भी आपका जीवन चैलेंज नहीं महसूस करता, उसमें कोई दिक्कत नहीं महसूस होती आपको। माँ की चेतना में ही निवास करना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो, आपका व्यापार भी कर रहे हो, उसमें भी पहले माँ को ऑफर कर दो। ये आपको बहुत अच्छी लगती है ये बातें, और ये करके आपको लगता है हाँ इसके पास गए थे हमको तो इसके परिणाम भी मिल रहे हैं। परिणाम तो मिलेंगे ही। अब आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है भीतर से, भाई इसके साथ तुरंत में भी माँ मेरे साथ है, इस बात से ही फर्क पड़ जाएगा। पर अगर इतना ही आपको करना है तब तो इसका मतलब प्यास आपकी इतनी है कि भी ठीक है थोड़ा सा 2 घूंट पिला दिया जाए, आपका हो गया। अगर इतने की प्यास है तो एक अलग बात है। हम ये कह रहे हैं संसिद्ध करो, आपके भीतर जो डिविनिटी है उसको सामने ले आओ, ये तो बात ही कुछ और है। ये बात न करो तो माँ श्री अरविंद की बात ही क्या हुई? वो तो कह रहे हैं दिव्य शरीर में दिव्य जीवन। ये आप पहले उस चेतना में प्रवेश कीजिए। बाहरी भागों के ऊपर एक एक के ऊपर एक्सक्लूसिव की बात कर रहे हैं वो। दमोदर के अंदर क्या कह रहे हैं वो? बॉडी में ये चीजें, वाइटल में ये चीजें, माइंड में ये चीजें, ये आपको एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, ये सारी बातें वो कर रहे हैं।
और एक एक की डिटेल आपको दे रहे हैं। मां श्री अरविंद डिटेल की बात कर रहे हैं। श्री अरविंद ने सिंथेसिस में जो प्योरिफिकेशन ऑफ नेचर की बात करी, उसमें कितनी डिटेल के अंदर, नहीं एक लेख में सारी आपकी सत्ता को बता देते। जब हमारे गुरु इतना पेन ले रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ चाहते हैं, डिटेल में चाहते हैं। वो इन रेटरिक से जो हम कर रहे हैं कि हम तो ये माँ को बोल के कर लेते हैं, ये भाव रखते हैं, भाव ही प्रधान होता है, ये सारी बातें सच हो सकती हैं, पर जो अनधिकारी है उसके मुंह से अच्छी नहीं लगती। तो आज जो मैकाले के बच्चे हैं, अगर वो शिक्षा की बात करें तो अच्छा नहीं लगता उनके मुंह से। वैसे ही हम अगर ये बातें करें, चाहते नहीं जीवन में करना, तो अच्छी नहीं लगती, बस और कोई बात नहीं। गीता द्वारा विकसित, अच्छा यहां तक कोई बात है क्या? मेरे ख्याल से तो कोई ज्यादा होनी नहीं चाहिए इसके अंदर। विवेक? नहीं है भैया। देविका जी? नहीं पंकज क्लियर है ये। गीता द्वारा विकसित इससे भी अधिक गुह्य तत्व, गुह्यतरम। अब हमको तो ये गुह्य वाला ही नहीं समझ में आया। गुह्य क्या समझ में आ गया? इससे भी अधिक गुह्य तत्व। इसलिए मैंने 3 या 4 दिन इसके पीछे लगाए कि पहले आपको ये आइडिया तो आए। नहीं तो कुछ हम में से ये कहते नहीं नहीं बिल्कुल साफ है, मैं ये जानता हूं, अभी तक आपके कान में शब्द नहीं गया, साफ कब होगा? ये कोई, मैं ये नहीं कि इसमें कोई अलग बताने की, मैं ये कह रहा हूं कि ये तत्व अपने आप में इतना गंभीर है कि यदि हम पहले ही मान बैठे कि मेरे पास ये तत्व है तो हम चूक जाएंगे। मैं कह रहा हूं अरे ये नहीं करना ऐसे। जैसे श्री अरविंद ने पहले ही कहा कि इन अध्यायों में प्रवेश करते हो तो इसकी भाषा हमको भ्रमित कर देती है, क्योंकि इतनी सीधी सरल, हमको लगता है हम एक सेफ ग्राउंड पे चल रहे हैं, और वहीं हम ठोकर खाने की ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। अब ये पहले जो ऊपर गया उसको समझो, ये तो कह रहे हैं गुह्य। गीता द्वारा विकसित इससे भी अधिक गुह्य तत्व, गुह्यतरम, उन भगवान पुरुषोत्तम का गंभीर समन्वयकारी सत्य है, जो एक ही साथ जीव भी हैं और पुरुष भी, ब्रह्म भी हैं और एक में अंतरंग रहस्य में अनिर्वचनीय परमेश्वर भी। अनिर्वचनीय मतलब इनएफेबल, इनएक्सप्रेसिबल। यह गुह्यतर तत्व हमारे चिंतन को चरम ज्ञान के लिए एक विशालतर तथा अधिक गहरे रूप से समझने वाला आधार प्रदान करता है। कब? जब गुह्य वाली चीज आपने शुरू कर दी हो। जब गुह्य गुह्य की बात तब शुरू होगी जब रिवर्सल होगा, जिसको द्विज कहते हैं हम। उसके बिना गुह्य नहीं होगा। उसका और कोई शॉर्टकट नहीं है कि मेरे लिए आप थोड़ा सा, मैं जिन कंडीशंस में हूं थोड़ा इसको मॉडिफाई करके दो ना, थोड़ा सा ये करके दो ना, ये नहीं हो सकता। हाँ, आपके लिए वो किस तरीके से अराइज होगा वो एक अलग बात है। आप में ये जो द्विज भाव है, ये आपको कहाँ लेके जाता है? ये मिडतोला लेके जा सकता है, ये आपको किसी आश्रम में लेके जा सकता है, ये आपको जंगल में लेके जा सकता है, ये व्यापार में लेके कहीं भी लेके जा सकता है। तब आप कुछ भी करोगे वो कर्म होगा, तो शिक्षा होगी, तो एक्चुअल कुछ होगा। जब तक ये नहीं होता तब तक हमारे सारे विचार, अभी तो खैर इस दिशा में भी नहीं है, अभी तो इस दिशा, इसमें भ्रमित हैं, तो अभी हम गुह्य के पास भी नहीं पहुंचे। सर्व गुह्यतमम की तो बात, ये तो गुह्यतर में, अब समझो ये क्या कह रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा था, किसी पाश्विक चेतना को ये कहा जाए, जैसे यहाँ एक लाइब्रेरी के अंदर एक छिपकली अगर पूरा जीवन भी बिता ले, उसको ये कंसेप्शन तक भी नहीं आ सकता, पुस्तक के ऊपर से भाग के निकल जाएगी। वो इधर मैं बैठा हूँ, हो सकता है सामने से वो रोज डेली, आप उतनी प्रेजेंस नहीं रहती होगी जितनी उसका तो घर है भैया, क्या समझ गई वो? जगत में कुछ भी हो जाएगा, उसके लिए जगत नहीं बदलेगा। यहाँ सुप्रामेंटल बीइंग्स भी आ जाएंगे, उसके लिए कोई विशेष जगत नहीं बदलेगा। कितनी भी सरकारें आ जाओ, कितनी भी कुछ भी आ जाओ, तो डीपर डाउन कुछ भी हो जाओ, आपके लिए तो वैसा का वैसा ही है। आप तो जगत को ब्लैक एंड व्हाइट से देख रहे हो, कितने भी रंग भर दो, कितने कुछ भी कर दो, क्या यार क्या फायदा, ये पिक्चर तो ब्लैक एंड व्हाइट ही आनी है। जबकि उसमें आप, जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था तो आपको लगता अरे कितना जबरदस्त, हम तो सारी चीज देख रहे हैं। फिर कलर आया, कलर के अंदर आप कह रहे अब हम कुछ देख रहे हैं। उसके बाद में आप कह रहे अभी तो कुछ नहीं, जो ये कुछ ऐसे बन रहे हैं जिसके अंदर 3D है, 4D है, वो दिखा रहे हैं साहब ऐसे। फिर ये कह रहे हैं कि आपको ये ऑगमेंटेड रियलिटी है, वो भी आपको टच भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर कोई चीज की।
अभी उस चीज की कमी है, वो और हो जाएगा। तो ये इसका मंथन करना कि एक्चुअल अब आपको कहाँ तक लेके जा सकता है। जिस रियलिटी के संपर्क में आप आ रहे हो, इंद्रियों के माध्यम से आ रहे हो, मेरे को ऐसा टेस्ट महसूस हो रहा, टच हो रहा, वो रियलिटी आपको डिवाइस ऐसा है वो टच कर देगा। एक चिप आपके अंदर लगा दोगे तो फिर अब आप किसके संपर्क में आओगे, ये प्रश्न है। ये आप ही करोगे मेरे को अलग से कुछ, मेरे को टेस्ट महसूस हो रहा है ना, टच महसूस हो रहा है, वो सारी प्रक्रियाएं आपके साथ हो जाएंगी, एक चिप कर देगी ये काम। फिर अब मुद्दे क्या हैं, यहाँ भ्रमित हो जाओगे कि भाई ये बात क्या है, फिर ये कहाँ आ गए हम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चेतना यदि निम्न स्तर के ऊपर है, जैसे पशु की है, उसके लिए मानव प्रगति के चाहे कितने भी रंग हों, चिंतन की चाहे अनंत धाराएं हों, उसको तो उन्हीं अपने टर्म्स पे, पशु के टर्म्स पे नजर आएंगी। आप चाहे कोई भी पद्धति की, कोई भी साहित्य की, किसी भी कला की, किसी की भी बात करो, उसके कुछ नहीं समझ में आएगा। तो वैसे ही इन बातों में कितने वैभव हैं, कितनी सी चीज है आपके लिए। न तो गुह्य वैसी है, गुह्यतर भी वैसी है, गुह्यतमम भी वैसी है। हम इसको पढ़ के निकलेंगे भी, देर सवेर हम इससे निकलेंगे भी, पर आप यदि कदम नहीं उठाते तो आपके लिए तो वही वाली बात है जो उसके लिए मैं अभी उदाहरण दे रहा था। वहम थोड़ा सा हो जाता है बस, कि हाँ हम भी ये करते हैं, वो करते हैं। मैं बार बार ये रिमाइंड इसलिए करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ अरे आपको जीवन में कुछ मिले, बस, और कोई बात नहीं है। यह गुह्यतर तत्व हमारे चिंतन को चरम ज्ञान के लिए एक विशाल तथा अधिक गहरे रूप से समझाने वाला आधार प्रदान करता है, और साथ ही हमारी आध्यात्मिक अनुभूति को यह एक महत्तर तथा अधिक पूर्ण रूप से समन्वयकारी तथा व्यापक योग प्रदान करता है, जैसे माँ और श्री अरविंद का। पर वो भी अगर डीपर डाउन आपके समझ हो तो पता चलता है कि इसमें पूर्ण का मतलब आपका पूर्ण मेरे पूर्ण से अलग है। पूर्ण योग भी कर रहे हो तो श्री अरविंद अपने एक भक्त से एक चीज एक तरीके से लेके जाएंगे, आपको अलग तरीके से। पूर्ण योग का तो पूर्ण मतलब क्या, आपकी पूर्णता एक है और आपकी भी ग्रोइंग पूर्णता है। आज एक पूर्णता है तो कल वही वाली रही तो पूर्णता कहाँ हुई। तो ये तो ग्रोइंग है। आज गिवन कंडीशंस के अंदर आप बेस्ट हो, टॉप मोस्ट अगर हो, कल नहीं रहेगी ये, और इसका दायरा भी चेंज हो जाएगा। जैसे पात्र है, आज पूर्ण भर गया और उसको कंज्यूम कर लिया गया, कल तो आपने कंज्यूम कर लिया उस पूर्णता को, कल भरेगा पर ये पात्र भी बढ़ जाएगा, पात्रता बढ़ जाएगी। एक चीज, पात्रता के अंदर जो चीज आने वाली है उसका नेचर चेंज हो जाएगा। जैसे ज्ञान, एबीसीडी सिखा रहे हो उस बच्चे को, आप पूर्ण रूप से काम कर रहा है वो, पूर्णता उसके समय यही है कि क अच्छे से लिख लिया, ख अच्छे से लिख लिया। अब जब आप उसको आगे लेके जाते हो तो अब पूर्ण भी अगर उसमें देगा तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट का। और ज्यो 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 आप इस मार्ग में प्रवेश करते हो, इसका नेचर एकदम चेंज हो जाता है। जिन जिन स्तरों के ऊपर आप, जैसे खाली भौतिक जगत, उससे प्राण का प्रवेश होता है, बिल्कुल चेंज हो गया। प्राण के अंदर मन का प्रवेश होता है। ये तो जो हुआ है सो हुआ। देखो आप धरती के ऊपर सारी चीजें आप देख रहे हो, टॉपमोस्ट चीजें भी देख रहे हो आप। हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, मनुष्य के बेस्ट जो आज तक के साहित्य हैं, कला हैं, चिंतन की धाराएं हैं, सोच की पद्धतियां हैं। फिर अगर इसके अंदर साथ में आपके थोड़ा सा कोई ओकल्ट कोई चीज है वो खुल जाती है, तो ये पूर्णता का स्तर ही एकदम डायमेंशन ही अलग खुल गया। वो उसी को और परिवर्तित नहीं हो गया। जैसे दो प्लेन्स के ऊपर आप लेंथ और ब्रेड्थ इसी पे चल रहे हो, तीसरा डायमेंशन जैसे ही आता हाइट का, देखो आपको वही वाली बात थोड़ी कि उसी को एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया ना, नई संभावनाएं खुल गई जो उसके ऊपर आप कल्पना नहीं कर सकते थे। वैसे ही जब इसमें माइंड का प्रवेश हो जाता है या इस 3 डायमेंशन के अंदर लाइफ का प्रवेश हो जाता है, तब इनमें जो संभावनाएं खुलती है वो उसी को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करो तो ये नहीं है, मल्टीप्लीकेशन नहीं होता इसमें, उसी डायमेंशन में नहीं होती, ये डायमेंशन चेंज हो जाता है। तो जैसे ही आप में चेतना का प्रवेश आता है, शिक्षा वैसी नहीं होगी, चीज वैसी नहीं होगी, रूप वैसे नहीं होंगे। आपको ऐसे क्यों नजर आते हैं, क्योंकि वो छिपकली वाली बात है। उसके लिए आप यहाँ चाहे टेलीविजन ले आओ, वो उसके पीछे भी वैसी घूमेगी जैसे आपकी किताबों पे घूम रही है। हाँ, ज़्यादा नुकसान ये हो सकता है अगर ओपन वायर है उसमें जल के वो या करंट से मर जाएगी, इतना भले ही हो सकता है।
और उसके लिए जो जगत जिस कलर में है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, उसके लिए जगत उन्हीं सब टोटल कलर, चाहे कितने भी और सारी टेक्नोलॉजी है, उसी के माध्यम से आएगी। तो अभी आप चाहे कितनी भी बातें करो, आपको उसी स्पेक्ट्रम में जगत नजर आता है, और ये कम्युनिकेट कर ही नहीं जा सकती। ये वहम तक भी नहीं आता यार, कलर और भी हैं। मनुष्य को भी कहाँ था जब खाली ब्लैक एंड व्हाइट था, पर वो आंखों से देखता था, बाकी तो लगता हाँ आ रही है। अगर जगत भी ब्लैक एंड व्हाइट देखे, तब तो शक भी नहीं हो सकता। यह गंभीरतर रहस्य परा आध्यात्मिक प्रकृति और जीव के रहस्य पर आधारित है। जीव उस शाश्वत तथा इस व्यक्त प्रकृति में भगवान का सनातन अंश है, और इसकी अक्षर इम्यूटेबल आत्मसत्ता में उनके साथ आत्मतः और मूलतः एक है। तो अब शिक्षा किसकी होनी चाहिए? मतलब बात अब क्या करनी चाहिए आपको? पर इस पे विश्वास नहीं आता। फिर आप क्या करो, नहीं नहीं मेरे को तो विश्वास है, पर मेरे बच्चे को मैं इसमें कैसे धकेल दूं? धकेल मतलब अभी भी आपके कहीं ना कहीं दो स्टैंडर्ड्स हैं कि शायद इसमें कोई नुकसान हो जाए। मतलब अभी भी आपकी जो मूल बात है उसका खंडन करने के लिए कोई डिफीटिस्ट आपके अंदर बैठा है, कोई एडवर्सरी बैठा है। नहीं तो अमृत पीते टाइम आपको ये शंका होती है क्या कि अमृत पी रहे हो तो मैं पी रहा हूँ इसको नहीं, आपका अंतरंग उसको कह रहे तू भी पी, क्या नहीं पीऊंगा, जबरदस्ती पिलाओगे अमृत, तेरे को तो पिलाएंगे। और आपके विभेद है मन के अंदर कि शायद मेरे लिए तो ये मार्ग ठीक है, इसके लिए हो नहीं हो रहे। आप तो अपनी सच्चाई कहो, उसके लिए बेस्ट जो है वो अपने आप हो जाएगा। पर अगर आप ही सच्चे नहीं हो तो उसके लिए तो बेस्ट का आधार भी नहीं बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सामने कोई जगत है नहीं, पर अगर मानते भी हो तो उसके लिए बेस्ट तो ही कर सकते हो जब आप सच्चे स्रोत से जुड़ो। अपने आप में क्या कर लोगे? आप जिस चीज को चेरिश करते हो, अडोर करते हो, उसके प्रति सच्चे नहीं हो, और सामने वाले को सच्चाई की आप पाठ पढ़ा रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, तो ये तो अनफिलोसॉफिकल प्रिपोजिशन है। आप सच्चे हो मिनिमम, फिर आप इस स्थिति में होगे, फिर जो होगा सो बाद में होगा। पहले ये तो प्री रेक्विजिट्स हैं। यह गंभीरतर ज्ञान आध्यात्मिक अनुभूति द्वारा किए गए परात्पर तत्व और इहलोक के बीच, इस जगत के बीच आरंभिक भेद से परे निकल जाता है। आरंभिक जो भेद, तो यहां मैं कैसे करूंगा, तो इसमें कैसे होगा, ये तो गुह्य गुह्य है। ये गीता लेके जा रही है कहीं की कहीं, इसलिए कहां समझ में आया हमारे? यदि हमने गीता पढ़ ली, आधार ही नहीं है। शब्द पढ़ लिया आपने, गीता थोड़ी पढ़ ली। जैसे आप मूर्ति का दर्शन करिए आए इन आंखों से, डिविनिटी का थोड़ी करिए आए। क्योंकि जगतों के परे जो परात्पर है, वह साथ ही साथ वासुदेव भी है, जो सब लोगों की सभी वस्तुएं बना हुआ है। वह प्रत्येक प्राणी के हृदय में अवस्थित ईश्वर तथा सर्वभूतों का आत्मा है, और अपनी प्रकृति में उसने जो कोई भी चीज प्रकट की है उसका उद्गम एवं दिव्य अर्थ है। तो वो डिविनिटी कहीं आसमान में नहीं बैठी, वो माँ के अंदर भी है। और अगर माँ परात्पर हैं तो उनको देने से कल्याण की नहीं नहीं, ये तो हम मानते हैं कि यहाँ चेतना का विशेष कंसंट्रेशन है, पर ये पर आने का मतलब ये गड़बड़ है आपके। पर का क्या मतलब? जब आप कह रहे हो वो कि आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी पर में, वो ट्रांसेंडेंटल है, परमा है, वो पूर्ण आनंदमयी है, चैतन्यमयी है। चेतना जब पूर्ण उसके अंदर है तो और कोई दूसरी चीज, दूसरा ज्ञान कहां से लिया होगे भाई? और चीज कैसे हो सकती है? सत्यमयी, और दूसरा किसी भी जगत का, प्रकृति का कौन सा सत्य समझा दोगे उसको? माँ के अलावा सत्य है कहाँ? चलो हम ये तो मान लेते हैं, पर ये बातें तो अब आप अपने पास रखो, किसको प्रभावित कर रहे हो आप? हमको तो कोई इससे अर्थ है नहीं। जब तक ये पर है, इसके पर के पर काट दो तो कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। वह अपनी विभूतियों में प्रकट हुआ है, कालगत पुरुष है जो जगत की क्रिया व्यापार को चलायमान करता है। वह समस्त ज्ञान का सूर्य, जीव का प्रेमी और प्रियतम, समस्त कर्मों और यज्ञ का स्वामी है। हमारे लिए माँ है, मतलब हमारा परिवार है तो माँ है, हमारी साधना है तो माँ है, हमारा बच्चा है, व्यापार है, जीवन है, कुछ भी है, हमारी साधना कुछ भी, वो माँ है। बस इसके अलावा यदि कुछ है तो भ्रम है।
ये अनन्यता में अगर ये अपने आप को पूछ के प्रश्न देखो, इसमें यदि सुख अनुभव करते हो तो ठीक है, सुख अनुभव नहीं करते तो इसका मतलब पुकार कोई दूसरी है। अगर ये वाली बात गले उतरती है कि हाँ सब माँ ही है और कोई दूसरा इंडिपेंडेंट परिवार नहीं है, तो माँ ने कहा वी आर योर ऑल इन ऑल, वी आर योर फादर, वी आर योर मदर, योर ब्रदर, ये वो हम हैं। दूसरा कहे कैसी बदमाशी की बात है। देखो इसके बेचारे के और दूसरे अपने खुद के जीवन की भी तो कुछ चीजें होती होंगी, इसका खुद का भी तो एक प्राइवेट स्पेस होता होगा। अरे किसकी बातें कर रहे हो यार, यहाँ क्यों करते हो, फिर करो ना, किसको प्रभावित कर रहे हो। मास रियल कहीं कोई शब्द नहीं चूकते, कहीं कुछ उसके अंदर ये नहीं कि आपको एक चीज बता दी फॉर फॉर एनी कि इसके फॉर दिस सेक कि ये नहीं समझ पाएगा तो इसके मैं मॉडिफाई करके देविका जी के लिए कोई एक अलग चीज बता दूं ना। देविका जी को जो समझना है, देविका जी इज वेल एंटाइटल टू अंडरस्टैंड वॉट एवर शी लाइक्स टू अंडरस्टैंड। पर इससे मैं मेरे जीवन के सत्य से हट जाऊं तो देविका जी को तो बताने की स्थिति में ही नहीं आया मैं। तो बेचारी देविका जी के पास तो सत्य पहुंचेगा ही कैसे, मैं खुद ही मक्कार हूं। जब मैंने जीवन के अंदर एक सत्य का साक्षात्कार किया और वो कहने में मैं शर्मा रहा हूं या हिचक रहा हूं, तो देविका जी कब साक्षात्कार कर लिए, मेरे संपर्क से तो नहीं कर पाएंगे। जहां तक मेरा आपसे संपर्क है उसमें तो अगर मेरी सच्चाई के अलावा कोई दूसरी चीज दूं तो ये मेरी कमी है। हाँ आप क्या इसका बनाते हो वो आप अनटाइटल्ड हो, जो बनाओ सो बनाओ, इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप अपना ही आनंद है, अपना ही वैभव है, अपनी ही चेतना है, उसको खंडित करोगे। और ये सत्य आज भी वैसा ही है, ये तो अनादिकाल से यही सत्य चला आ रहा है, वेद के समय से यही सत्य है। चाहे मैं स्वीकार करो या न करो, आप स्वीकार करो या न करो, ये तो है, फंडामेंटल है। आप जो हो उसको वायलेट करके सुख में नहीं रह सकते। बस चाहे कोई भी कितना भी अच्छा कंसिडरेशन हो, मनुष्य जाति भी बीच में आती हो तो भी ये कोई कंसिडरेशन नहीं है। इस गंभीरतर सत्यतर गुह्यतर रहस्य की ओर अंतरतम उद्घाटन का फल क्या होता है? गीता का समग्र ज्ञान, समग्र कर्म, समग्र भक्ति का योग। समग्र पर क्या, समग्र मतलब ऐसे काम में आपको नियोजित कर देते हैं, फिर आपको अपने पर्सनल साधना, ये मैंने आपको कहा कि श्री अरविंद का योग अपनाते हो, उसमें थोड़े ही समय बाद में ये पाते हो आपकी ये इंडिविजुअल योग नहीं रहता, कोई पर्सनल योग नहीं रहता, ये तुरंत ये कलेक्टिविटी का योग बन जाता है। पर आप ये सोचते हो हाँ मैं कलेक्टिवली काम कर रहा हूँ, वो कलेक्टिविटी नहीं, यह एक ही साथ आध्यात्मिक विश्वमयता, यूनिवर्सैलिटी और मुक्त तथा पूर्णता प्राप्त आध्यात्मिक व्यष्टि भाव का अनुभव है। यह परमेश्वर के साथ पूर्ण रूप से एक होने का अनुभव है। अब ये तो लगता है ऐसे कोई ये आध्यात्मिकता की बात है, समस्या यही चल रही है, आपको ये आध्यात्मिक बात लगती है, जबकि ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं होती। प्रैक्टिकल जीवन तो ये है, आध्यात्मिक जीवन ये है। तो महाश्री और कोई दूसरा तो कहता होगा चलो, इसीलिए वो कह रहे हैं इससे भाग निकलो। महाश्री अरविंद तो कह रहे हैं कि चेतना से प्रवाहित ये हर मूवमेंट आपका, हाथ से उठा के आपने कोई चीज रखी तो भी वो मूवमेंट भी डिविनिटी को एक्सप्रेस करे। अगर ये बात महसूस कर पाते हो तो कर भी पाओगे, अगर आप ये महसूस करते हो तो प्रैक्टिस करने की भी यही चीज है। अगर ये चीज नहीं हो सकती तो फिर बाद में जीवन में फिर कोई अच्छी चीज हो नहीं सकती, फिर तो ठीक है एक कॉम्प्रोमाइज जैसा है। अगर आपको ये कह दिया जाए कि जीवन में ये चीज नहीं हो सकती तो फिर होप क्या बचता है, किस लिए जिया जाए। जो है उन्हीं स्थितियों को प्रलोंग करके हम इंतजार करें भी किस तरीके से हमारी मृत्यु आए, ये तो कोई कि हम बस भूल जाएं अलग अलग तरीकों से। और आज तो फिर भी शक्ति सामर्थ्य, फिर बाद के अंदर जो आगे जीवन आने वाला है, अगर ये आप थोड़ा सा सोच लो तो कांप जाओगे। और साथ ही उन्हें जीव की अमरता का आधार तथा जगत और देह में हमारे मुक्त कर्म का आश्रय एवं शक्ति जानते हुए उनके अंदर पूर्ण रूप से निवास करने का अनुभव भी है। और अब आता है परम वचन, सबसे गुह्य तत्व, गुह्यतमम। वह यह है कि परमात्मा एवं भगवान अनंत हैं। अब यूं तो पहले वाले के अंदर भी आपको यही बात तो गुह्य में थी, यही बात गुह्यतरम में थी, यही बात गुह्यतमम में है। ये पर भाषा का थोड़ा अंतर है इसके अंदर। और एक सब्जेक्टिव अनुभव जब तक नहीं हो कि इसमें ये हाँ ये अंतर है, या आप अपने स्तर से देख सकते हैं। श्री अरविंद तो इसको
श्रेणीकरण कर ही रहे हैं, इसका कैटेगराइजेशन कर ही रहे हैं। तो इसलिए वह यह है कि परमात्मा एवं भगवान अनंत हैं जो धर्मों से मुक्त हैं। धर्म ये नहीं कि सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म नहीं। ये तो करना ही पड़ेगा, ये शिक्षा तो देनी पड़ेगी, इसके बिना पेट कैसे भरेगा, ये वाली चीज, ये तो खैर है ही नहीं, ये तो गुह्य से पहले ही चली गई। ये जितनी भी आप बातें कर रहे हो ये तो गुह्य से पहले ही चली गई। जब इनसे आप पिंड छुटा के आते हो तो आप गुह्य में प्रवेश करते हो। इनफैक्ट ये चीज होती है तो आप उनसे पिंड छुटा पाते हो, ये भी कह सकते हो आप। फिर जब इसके आधार पे आप चलते हो, यात्रा चलती है, चलती चलती, पहले दिन से मैं यही कहता आ रहा हूं, तो आपके ऐसी चीजें अराइज होती है, ऐसे सत्य अराइज होते हैं, अभी तो है ही नहीं। जब आप प्रवेश करते हो उस समय तो आपको अनुभव होने शुरू होंगे, कोई भी एक्सपीरियंस या किसी के आधार पे आप चले। जब आप चलते हो तो एक्चुअल आपको डिटेल में कई चीजें महसूस होती है, जगत को आप देखना शुरू करते हो, उसके सत्य आपके सामने उजागर होते हैं, चीजों को समझते हो, उनके पीछे के रहस्य को समझते हो। फिर आप एक कंस्ट्रक्शन बना बैठते हैं उसके ऊपर, जगत ऐसा है, पद्धतियां ऐसी हैं, चीजें इस तरीके की हैं। वो ज्यादा ट्रूअर होती हैं जो आप पहले थे उससे। पहले वाली आप नहीं तोड़ पा रहे तो दूसरी वाली कहां से तोड़ोगे। फिर आप उससे गुह्यतरम, फिर आप ये पाते हो, रहे नहीं, यहां जो चीजें नजर आ रही हैं ये भी मां स्वयं ही है। तो इसमें ये टेबल क्या है, मां ही है। ये क्या है, ये मां है। ये कहने को नहीं, आपके लिए ये अंतरंग सत्य बन जाता है। ये गुह्यतरम, फिर गुह्यतमम। वो ये है कि अनंत, जो परमात्मा भगवान अनंत है, जो धर्मों से मुक्त हैं, और वे यद्यपि स्थिर नियमों के अनुसार जगत का परिचालन करते हैं, और मनुष्य को उनके अज्ञान और पाप और पुण्य, सत और असत, राग और द्वेष और उदासीनता, सुख और दुख, हर्ष और शोक के धर्मों के द्वारा, अब इसको धर्म बता दिया, इसलिए ये तो क्लैरिटी है कि धर्म फिर बाद में कोई फंडामेंटल बात है, जिनको हम रिलीजन कहते हैं वो नहीं, धर्म, पाप और पुण्य। जबकि सारा डिस्कशन अगर आप ये देखो, पाप और पुण्य से अभी तक की कोई पद्धति नहीं चूकी है। ज्ञान और अज्ञान, ये तो बहुत फंडामेंटल बात होगी। ज्ञान और अज्ञान, आप कहते मेरे को तो इससे, सत और असत, इससे भी, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस, राग और द्वेष, उदासीनता, और उदासीनता से भी परे, आप राग से अलग हो सकते हो, द्वेष से अलग हो सकते हो, उदासीनता से कैसे? क्योंकि अर्जुन को तो उदासीन नहीं होना है, उसको तो कह रहे माम अनुस्मर युद्ध चय, युद्ध में प्रवृत्त करना है, और ये भी खाली उदासीन भाव से बाण नहीं मारने, उसको तो उसमें संलग्न होना है युद्ध कर्म के अंदर। आप सोचो क्या करवाया जा रहा है आपसे, ये सारी चीजें। और गीता इसलिए प्रैक्टिकल है। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, हम में से एक ऐसा नहीं है जो इसके लिए अयोग्य है, हम सब कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। उसके लिए जो आवश्यकता है वो है ही, हम पढ़ते ही आ रहे हैं। सुख और दुख, हर्ष और शोक के धर्मों के द्वारा तथा इन द्वंद्वों के परित्याग के द्वारा उसके भौतिक और प्राणिक, बौद्धिक, भाविक, नैतिक और आध्यात्मिक रूपों, अभी तो भौतिक रूपों से ही परे नहीं जा रहे आप। डिग्री नहीं होगी तो क्या होगा भाई, अल्टीमेटली होगी तो क्या होगा, तो क्या कर लेगा वो अदरवाइज वाले प्रश्न तब उठेंगे जब आपके पास ये आधार होगा, नहीं तो आप ये प्रश्न नहीं कर पाएंगे। आप ये कहेंगे मेरे प्रश्न हैं, वो रहेंगे भी, क्योंकि आपके विभेद है चेतना के अंदर। इसीलिए जब ये वाली चीज तस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम, तब वो कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या एक इस तरीके की, एक बार उसका आपको साक्षात्कार है, सब जान जाते हो, फंडामेंटली जान जाते हो। इससे ये थोड़ी है कि मिस्टर जोन्स ने आज नाश्ते में क्या खाया अमेरिका में, वो थोड़ी अवतार को पता होना जरूरी है। आप तो सोचते कोइन ऑपरेटेड मशीन है, कोइन डाला तो ये कहाँ क्या हुआ, आप तो ये एक्सपेक्ट करते हो, पर फंडामेंटली उसको सब पता होता है व्यक्ति को। इसलिए पता होता है भौतिक, प्राणिक, प्राणिक के ऊपर तो आप चेप हो रहे हो, मतलब कि मैं, मेरा परिवार, वही हैं जो हैं सो। फिर क्योंकि आपकी उससे आसक्ति है, उसको थोड़ा आप कलर कर देते हैं इससे उससे, डिपेंड करता है आपके पास कितनी अच्छी बोलने की शक्ति है। हर जना कलर कर ही रहा है, बौद्धिक के ऊपर नहीं आ रहे, भाविक के ऊपर बहुत कम आ रहे हैं, नैतिक, नैतिक तो नहीं, और आध्यात्मिक उसका सेंस ही नहीं है। रूपों पर हैं, ये सारे के सारे रूप ही नियम आदर्श के द्वारा ले चलते हैं, सब टोटल।
कृतज्ञता रखनी चाहिए, साहस रखना चाहिए, सद्भाव रखना चाहिए, ये जितने भी नियम, या गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, ये वो, मतलब आप जो टॉप मोस्ट भी बात कर सकते हो, कुछ भी आप कल्पना कर सकते हो ऊंची से ऊंची आध्यात्मिकता की, वो भी रूप है, नियम है, आदर्श है। बस निचले वालों की तो बात छोड़ दीजिए, आध्यात्मिकता की भी कृतज्ञता बहुत ऊंची बात है। सब कुछ अपने आप का सर्वस्व भेंट कर देना, ये सारी बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं, पर गीता जिन चीजों में प्रवेश कर रही है, इसीलिए इसकी बात नहीं करी जा सकती, इसकी बात ही नहीं करी जा सकती। अभी तो गुह्य की नहीं समझ में आ रही, फिर गुह्य तरम, गुह्य तमम, तथापि परमात्मा तथा भगवान इन सब चीजों से परे है। मनुष्य की मानसिकता ने क्रिएट करी है, जो भी आपकी पद्धतियां, वेद है, वेदांत है, जो भी ऊंची से ऊंची कुछ भी हो सकती है तो एक दृष्टिकोण से। जब आप इस चेतना में फंडामेंटली शिफ्ट लेके आते हो, तो यही श्री अरविंद को किसी ने ये प्रश्न पूछा उस समय कि आप अतिमानस को बता रहे हो कि ये हमारे सामने तात्कालिक आवश्यकता है। अरे यहाँ तो हमारे सच्चिदानंद की बात करते आ रहे हैं। तो श्री अरविंद का बात ठीक है, पर सच्चिदानंद उसके अपने स्तर पे नहीं, वो तो जड़ तत्व में आता है तो जड़ भरत, फिर बाद के अंदर वो अगर प्राण के अंदर आता है तो उन्मत्त या पिशाचवत, ये सारी सिद्धियां हैं। तो जड़वत, पिशाचवत, उन्मत्त, फिर बाद में माइंड के अंदर आता है तो कोई संत हो जाता है, उसके ऊपर आता है। तो ये सारे के सारे ऐसे भाव हैं, वो आपको आगे टच करता है जब इन पार्ट्स के अंदर। अपना सच्चा वैभव नहीं है। जैसे आइंस्टाइन आपके यूकेजी वाले को अगर पढ़ा रहा है, या एलकेजी या केजी के बच्चे को पढ़ा रहा है, आइंस्टाइन अपना क्या बता देगा उसको? जी आइंस्टाइन ने पढ़ाया, पर ठीक है, कहाँ, किसको? सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन जब हुआ था वहां स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर, जब, तो वहां पत्थर वगैरह भी पड़े होंगे, लोग भी बैठे थे, किसको कोई अनुभव हुआ क्या? कुछ नहीं। यूं तो परमात्मा सारे समय है ही चारों तरफ, रूपों, नियमों, आदर्शों के द्वारा लिप्त, तथापि परमात्मा तथा भगवान सब चीजों से परे है। और यदि हम भी धर्मों के समस्त अवलंब को, मतलब सपोर्ट को त्याग सकें, इन मुक्त और सनातन परमात्मा के प्रति अपने को समर्पित कर सकें, और अपने आप को केवल इनकी ओर पूर्ण तथा अनन्य भाव से खुला रखने का ही ध्यान रखते हुए, अब जब ये पूर्ण और अनन्य भाव से उनके प्रति खुला, तो आप कह रहे यार पहली स्टेज में क्या नहीं रखना था क्या? इसलिए अब इसकी बात कर ही नहीं जा सकती, इसीलिए हमने सारा लिख के उसको डिलीट कर दिया। क्या बातें करो अब इसकी, कि उन लोगों को ये और भ्रम हो जाएगा कि हम समझ रहे हैं, इससे नुकसान हो जाएगा। तो जो मेहनत करी थी, मैंने कहा हटाओ इसको। अपने अंतस्थ भगवान की ज्योति, शक्ति और आनंद पर भरोसा रख सकें, और भय तथा शोक न करते हुए केवल उन्हीं का मार्गदर्शन स्वीकार कर सकें। नहीं कर सकते ये, भय और शोक आए, मेरी साधना, मेरे साथ क्या, पहली मृत्यु आश्रम में हुई, सारों का जो श्रद्धा है वो डगमगा गई। हम यहाँ इसलिए आए थे, ये तो सुप्रामेंटल की बात कर रहे थे, मृत्यु कैसे हो गई यहाँ? जब माँ ने कहा कि नहीं मेरे पास नेसेसरी रिसोर्सेज नहीं है, तो माँ, एजेंडा में पढ़ो ना आप सारी बातें, वो तो उन लोगों की हैं जो कह रहे हैं हम तो अनन्य रूप से माँ के लिए आए हैं। आप वर्तमान में अपने तरीके से देख रहे हो, आप एक्चुअल में देखो कि प्रकृति किस तरीके की है, तो आप इसके कुछ कुछ रंग, इन उदाहरणों से, खाली उनको हम, ये उदाहरण ये दिखाने के लिए कि ये व्यक्तियों में भी ये प्रकृति ऐसे खेल करती है, तो हम अपने आप को पहले ही नए मान बैठे, बस ये है। तो यह सत्यतम और मुक्त, महत्तम मुक्ति है, और हम इससे, हमें अपनी सत्ता एवं प्रकृति की चरम और अटल पूर्णता प्राप्त होती है। यह है वह मार्ग जो परम आत्मा द्वारा चयनितों के लिए, पर जो चोजन है इसके लिए। अब आप कहते हो मैं चोजन नहीं हूं, अरे क्यों मानते हो ऐसे? आपको यही ये मानना है तो भी आपकी मर्जी है। ये मानो कि नहीं मैं तो हूं इसके लिए, और मेरे कोई दूसरी चीज है नहीं। ये बड़ी इंट्रिकेट प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा इंट्रिकेट है। तो जो चयनित है उनके लिए प्रदर्शित किया है, केवल उन लोगों के लिए जिनमें भगवान अधिकतम आनंद लेते हैं, जो अर्जुन में ले रहे थे। बाकी में क्यों नहीं लेते? आप ये कहते हो भगवान का खुद का ही तो अंश है, तो ये तो अधिकारी भेद कैसे आ गया? है, बिल्कुल पक्का है ये। जब भगवान के ही अंश हैं तो कह रहे भगवान अधिकतम आनंद लेते हैं, तो आप कहते हैं यार गलत स्टेटमेंट है ये।
प्रैक्टिकल तो यही है। गोपिकाओं को तो सुनाई दे गई बांसुरी, दूसरे वालों को सुनाई नहीं देगी। क्या कैसी बदमाशी की बात है। जिनको सुनाई दी उनका प्रवेश रास के अंदर हो गया, जिनको नहीं सुनाई दी उनका प्रवेश नहीं हुआ, क्योंकि वे लोग उनके निकटतम हैं एवं उनके साथ एकत्व लाभ करने के लिए सर्वाधिक योग्य हैं और प्रकृति की उच्चतम शक्ति एवं क्रिया के साथ स्वतंत्रता पूर्वक सहमत एवं सुसंगत होते हैं। अभी तो स्वतंत्र हो ही नहीं, अभी तो गुह्य के लिए ही तैयार नहीं हो आप। और जब मैं ये बात बोलता हूं तो आप उसको खंडन करने का प्रयास करते हो, ये समझने का प्रयास नहीं करते कि हमको कुछ करना है। आप तो उस बात का खंडन की नहीं नहीं इसमें रहकर भी तो ये हो सकता है, इसमें भी कि तो अरे तो आपको कह कौन रहा है। मैं तो जो ये बात है उसकी कह रहा हूं कि इसकी प्योरिटी इसके पहले नहीं हो सकती। बस आपके सामने चयन की पूरी प्रक्रिया, आप जो चाहो चयन करो। उन्हीं की भांति आत्मा की चेतना के अंदर विश्व में और अध्यात्म सत्ता के अंदर विश्वातीत बनने में सर्वाधिक समर्थ है। तो जो आदमी अपनी पर्सनल के ऊपर ये तो कह रहे विश्व में और विश्वातीत यूनिवर्सलाइज, आपके एजेंडा तो अभी पर्सनली पूरे नहीं हो रहे। कहां तो विश्व में और कहां विश्वातीत, ये तो खाली शब्द हैं। ये यहां हमको इससे आगे तो नहीं पढ़ सकते। पर अब अगर आपके कोई प्रश्न हो देविका जी, 2 मिनट हम प्रश्न ले लेते हैं। कोई सेंटेंस या कोई कॉन्सेप्ट या कोई बात। प्रश्न तो नहीं है, सारी बात कॉन्सिक्रेशन की है, कॉन्सिक्रेशन टू डिवाइन, सारी बात ही ये चल रही है कि आप भगवान में हैं, भगवान आप में रस ले रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हम एक बिल्कुल अलग जगत की बात कर रहे हैं। जिस जगत के नियम बहुत फंडामेंटल और अलग हैं, ये है। ये सारा वर्णन इस चीज के लिए हमको थोड़ा सा एक एक ब्रीदिंग रूम देता है। नहीं तो आप मान बैठे ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो आपके प्रश्न उठते हैं। हाँ देविका जी। ठीक है, अलग डायमेंशन है, बहुत अलग डायमेंशन है, बहुत ज्यादा अलग डायमेंशन है। मेरा खाली रिक्वेस्ट आपसे, ये आप सुनते हो क्या इनको, वापस रिवाइज करते हो क्या इनको, जो अपन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। कभी कभार, हमेशा नहीं। हाँ तो आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा इसमें। मैं तो कह रहा हूं कि आप एक सेंटेंस और उस स्टेटमेंट को समझो। माइंड से डाइसेक्ट करके कुछ नहीं समझ पाओगे। जैसे शरीर को डाइसेक्ट करके आपके जो चक्र हैं या केंद्र हैं वो थोड़ी मिल जाएंगे। आप शरीर को कितना भी क्लिनिकली डाइसेक्ट करो तो भी ये मेरा हार्ट का चक्र है, मेरा ये थोड़ी मिल जाएंगे। और फिर भी वो आदमी आपके रोग को ठीक नहीं कर सकता, और जो आपके चक्र वाला है वो ठीक कर सकता है, हीलिंग ठीक कर सकती है। ये जोरदार बात है। तो आप हर स्टेटमेंट को अनुभव के आधार के ऊपर ले। इसलिए मैं रोज ये बात कहता हूं। हो सकता है इसमें आपका सारा दिन चला जाए, हो सकता है इसमें जो चला जाए, पर और ये तो आपको उपलब्ध हो रही है। ये कोई अनंत काल तक ये साइकिक चलेगा ये नहीं, मेरे बहुत काम रह जा रहे हैं इसके अंदर। इसलिए ये जो सुबह अपन 5 से 6 कर रहे हैं, ये तो मैं इसको पूर्णता से करना चाहता हूं, पर मैं इसको अनादि काल तक चलती रहे ये मेरी हिम्मत नहीं है। हिम्मत इन दी सेंस मेरे पास और बहुत काम है। दीपा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक, नहीं भैया। दीपक जी। हाँ, यहाँ 3 मुख्य बातों में गुह्यम, गुह्यतरम, गुह्यतमम में गुह्यम में थोड़ी सी टच कर रही है कि सभी भौतिक रूपों के पीछे, हमारे पीछे डिविनिटी है। एक धुआं धुआं सा कंसेप्ट जो है यहाँ पे बन रहा है। जब गुह्यतरम की बात स्टार्ट हुई उसके बाद यंत्र रूढ़ की तरह जो है ना घूमने लगा और ऊपर पर पार करने लगा। लेकिन अंदर एक अच्छा दबाव पड़ रहा है, एक अच्छी जो है ना इसके बाद जो ध्यान बोली जाती है, शांति बोली जाती है, अब क्या बोले इसे, लेकिन एक सामंजस्यता अंदर बैठने लगती है। एक्सप्रेशन तो नहीं हो पा रहा है। उसके बाद गुह्यतमम तो पूरा निकल गया।
आए है, इसके पीछे की बात हो रही है, इतनी बात तो थोड़ी थोड़ी टच हो रही है, बाहरी रूपों से पीछे की बात हो रही है। रविकांत जी। हाँ दीपा जी, आप पहले क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, समझ में आ रहा है। इतना जरूर समझ में आ जाना चाहिए कि डायमेंशन कुछ और है, बस इतनी बात है। और समझ में तो खैर क्या आ सकता है, अभी तो कोई आधार नहीं है। ये समझ आ जाना चाहिए कि हमको समझ नहीं आ रहा, वर्तमान में हम जगत देख रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। अगर ये करोगे तो आपका शुरुआत हो जाएगी। इतनी बात मैं आपसे गुडविल के कारण मैं ये कह रहा हूँ। यहाँ जितने भी बैठे हैं, मैं एक्चुअल में चाहता हूं कि उनको कुछ प्राप्त हो, बस इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। रविकांत जी। शब्या जी, संक्षेप में आपकी कोई बात हो तो। बस भैया, हम यही बोलेंगे कि आप हम लोग को सचेत कर दे रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ चिपके हैं, कहाँ पर टर्निंग हमारा नहीं हो पा रहा है। उसके लिए भी जिम्मेवार हम हैं। इसके प्रति आप कॉन्शियस कर दे रहे हैं। और अब दूसरा ही हो रहा है। अभी प्लान लिए नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी वो हो जाएगा। कुछ चीज है जो अभी रोका है, जिससे हम चिपकते हैं, हमसे कोई नहीं चिपकता है। हाँ, ये बात आ हम जाए अभी तो आपको जितना रिलीफ मिल जाएगी। जितना हमको माँ से चिपकना चाहिए, माँ से नहीं चिपक के हम दूसरे साइड में खड़ा हो जा रहे हैं। यही कारण है कि हम उसको नहीं पा रहे हैं सही है, जो है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। यहाँ हम विराम देते हैं शब्या जी। हाँ कल भैया, कल फिर मिलते हैं। और इसमें जो चर्चा साइकिक की और की है, उसको आप बार 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 बार, एक बार इसको नहीं, बार बार उसको बराबर स्पीड में करो, फिर चाहे सवाई स्पीड में करो, पर रोक रोक के सुनो, उसको समझो, एक एक पार्ट को अनुभव करो। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री माँ। ठीक है भैया, जय श्री प्रणाम।